बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ो, बेशक तुम्हारा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना तुम्हारे गुनाहों के लिए मग़फ़िरत है। हुजूर गौसे आजम अलैहि रहमतुल्लाहिल हादी की अल्लाह अज्जल जल्ला के मकबूल बंदों की एक एक अदा हमारे लिए मुजिबे सद दर से इबरत होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे हुजूर सैयदुना गौसे आजम अलैहि रहमतुल्लाहिल हादी की शान बेहद अरफ़ व आला है। इसके बावजूद आप रदी अल्लाह ताला अन्हो हमारे लिए क्या चीज पेश फरमाते हैं, सुनिए और इबरत हासिल कीजिए। लोग कह रहे हैं कल ईद है, कल ईद है, और सब खुश हैं, लेकिन मैं तो जिस दिन इस दुनिया से अपना ईमान सलामत लेकर गया, मेरे लिए तो वही दिन ईद होगा। सुभान अल्लाह अजब जल्ला, क्या शान तकवा है। इतनी बड़ी शान कि औलियाए किराम के सरदार और इस कदर तवाजो व इनकिसार, इसमें हमारे लिए भी दरसे इबरत है और हमें समझाया जा रहा है कि खबरदार, ईमान के मामले में गफलत न करना, हर वक्त ईमान की हिफाजत की फिक्र में लगे रहना। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारी गफलत और मासियत के सबब ईमान की दौलत तुम्हारे हाथ से निकल जाए। एक वली की ईद। हजरत सैयदुना शेख नजीबुद्दीन मुतवक्किल रदी अल्लाह ताला अन्हो हजरत सैयदुना शेख बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह के भाई और खलीफा हैं। आपका लक़ब मुतवक्किल है। आप 70 बरस शहर में रहे और कोई जाहिरी जरिए माश न होने के बावजूद अहलो जाल निहायत इत्मीनान से जिंदगी बसर करते रहे। एक बार ईद के दिन आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के घर में बहुत से मेहमान जमा हो गए। घर में खुर्दो नोश यानी खाने पीने का कोई सामान नहीं था। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह बाला खाने पर जाकर यादे इलाही जल्ला शानहू में मशगूल हो गए और दिल ही दिल में यह कह रहे थे, आज ईद का दिन है और मेरे घर मेहमान आए हुए हैं। अचानक एक शख्स छत पर जाहिर हुआ। उसने खानों से भरा हुआ एक ख्वान पेश किया और कहा, है नजीबुद्दीन, तुम्हारे तवक्कुल की धूम मलाए आला यानी फरिश्तों में मची हुई है, और तुम्हारा हाल यह है कि तुम ऐसे ख्याल यानी खाना तुलबी में मशगूल हो। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, हक ताला जल्ला शानहू खूब जानता है कि मैं अपनी जात के लिए नहीं, सिर्फ अपने मेहमानों के बाइस इस तरफ मुतवज्जे हो गया था। हजरत सैयदुना नजीबुद्दीन मुतवक्किल रहमतुल्लाहि ताला अलैह साहिबे करामत होने के बावजूद इंतहाई मुनकसिरुल मिजाज थे। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की इनकिसारी का यह आलम था कि एक रोज एक फकीर बहुत दूर से मुलाकात के लिए आया और आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह से पूछा कि क्या नजीबुद्दीन मुतवक्किल यानी तवक्कुल करने वाला आप ही हैं? तो इनकिसारन फरमाया कि भाई, मैं तो नजीबुद्दीन मुतवक्किल यानी बहुत ज्यादा खाने वाला हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत अजब जल्ला की उन पर रहमत हो और उनके सदके हमारी बेहिसाब मगफिरत हो। आमीन बिजाहल नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। करामत का एक शोबा। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस हिकायत से मालूम हुआ कि अल्लाह जल्ला शानहू जब चाहता है अपने दोस्तों की जरूरियात का गैप से इंतजाम फरमा देता है। बवक्ते जरूरत खाना पानी वगैरह जरूरियात जिंदगी का अचानक हाजिर हो जाना बुजुर्गों से करामत के तौर पर वकू में आता है। चुनांचे शरहे अकायदे नस्बियह में जहाँ करामत की चंद अकसाम का बयान है, वहाँ यह भी मजकूर है कि जरूरत के वक्त खाने पानी का हाजिर हो जाना भी करामत ही का एक शोबा है। बुजुर्गाने दीन रहमतुल्लाहिल अमीन के खुदादात तरसुफात व करामात का क्या कहना। यह ऐसे मकबूलाने बारगाहे खुदाबंदी अजब जल्ला होते हैं कि उनकी जबाने पाक से निकली हुई बात और दिल में पैदा होने वाली ख्वाहिशात रब्बे कायनात जल्ला शानहू अपनी रहमत से पूरी फरमा देता है। एक सखी की ईद। सैयदुना अब्दुर्रहमान बिन अमर औजाई रहमतुल्लाहि ताला अलैह बयान करते हैं कि ईद उल फित्र की शब दरवाजे पर दस्तक हुई। देखा तो मेरा हमसाया खड़ा था। मैंने पूछा, कहो भाई, कैसे आना हुआ? उसने कहा, कल ईद है लेकिन खर्च के लिए कुछ नहीं, अगर आप कुछ इनायत फरमा दें तो इज्जत के साथ हम ईद का दिन गुजार लेंगे। मैंने अपनी बीवी से कहा, हमारा फुलां पड़ोसी आया है, उसके पास ईद के लिए एक पैसा तक नहीं, अगर तुम्हारी राय हो तो जो 25 दिरहम हमने ईद के लिए रख छोड़े हैं उसको पेश कर दें, हमें अल्लाह ताला और दे देगा। नेक बीवी ने कहा, बहुत अच्छा। चुनांचे मैंने वो सब दिरहम अपने हमसाये के हवाले कर दिए। वो दुआएं देता हुआ चला गया।
थोड़ी देर के बाद फिर किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैंने जो ही दरवाजा खोला, एक आदमी आगे बढ़कर मेरे कदमों पर गिर पड़ा और रो रो कर कहने लगा, मैं आपके वालिद का भागा हुआ गुलाम हूँ, मुझे अपनी हरकत पर बहुत नदामत हूँ, लाहिक हुई तो हाजिर हो गया हूँ। यह 25 दीनार मेरी कमाई के हैं, आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, कबूल फरमा लीजिए। आप मेरे आका हैं और मैं आपका गुलाम। मैंने वो दीनार ले लिए और गुलाम को आजाद कर दिया। फिर मैंने अपनी बीवी से कहा, खुदा अज्जल जल्ला की शान देखो, उसने हमें दिरहम के बदले दीनार अता फरमाए। पहले दिरहम चांदी के और दीनार सोने के होते थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला शानहू की उन पर रहमत हो और उनके सदके हमारी बेहिसाब मगफिरत हो, आमीन। बिजाहल नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सलाम उस पर की जिसने बेकसों की दस्तगीरी की। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, देखा आपने, अल्लाह जल्ला शानहू की शान भी कितनी निराली है कि उसने 25 दिरहम चांदी के सिक्के देने वाले को आन की आन में 25 दीनार सोने के सिक्के अता फरमा दिए। और बुजुर्गाने दीन रहिमहुल्लाहिल मुबीन का इसार भी खूब था कि वो अपनी तमाम तर आसाइशें दूसरे मुसलमानों की खातिर कुर्बान कर देते थे। या रब्बे मुस्तफ़ा अज्जल जल्ला हमें ईद सईद की खुशियां सुन्नत के मुताबिक मनाने की तौफीक अता फरमा और हमें हज शरीफ और दियारे मदीना व ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दीद की मदनी ईद बार बार नसीब फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। तेरी जब की दीद होगी जब ही मेरी ईद होगी। मेरे ख्वाब में तू आना मदनी मदीने वाले। वीडियो को सवाब की नीयत से दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर कर दें ताकि कयामत तक सदकाए जारिया का सवाब आपको भी मिलता रहे और ये आपके और मेरे हम सभी के निजात का जरिया बने। दीनी मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वॉइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह आपका और हमारा हामी व मददगार हो। अल्लाह हाफिज।